टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट 7.6। ठीक है, आज हम 7.6 स्टार्ट करेंगे, 7.5 हम ख़त्म कर चुके हैं ऑलरेडी। ये देखिए बेटा, इसमें आज जो हम पार्ट करने जा रहे हैं 7.6 का, उसका नाम होता है बाई पार्ट्स। बाई पार्ट ऐसे मान के चलिए जैसे डेरिवेटिव में हम डेरिवेटिव करते हैं किसका, मल्टीप्लिकेशन वाले यू और यू डॉट वी का अगर हम कर रहे हैं डेरिवेटिव किसका, यू डॉट वी का। मतलब अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में और मैं ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव अगर कर रहा हूँ तो फॉर्मूला क्या होता था, पहला ऐसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा ऐसे ही पहले का डेरिवेटिव, यही होता था फॉर्मूला। अगर मैं दो ऐसे फंक्शंस का डेरिवेटिव कर रहा हूँ जो कि मल्टीप्लिकेशन में है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, पहले का डेरिवेटिव पहला ऐसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा ऐसे ही पहले का डेरिवेटिव, यही होता है। अब यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन करना है मुझे ऐसे फंक्शन का जो कि दोनों किस में लिखे हैं, प्रोडक्ट में लिखे हैं। कैसे लिखे हैं, प्रोडक्ट में लिखे हैं। अच्छा जी सर, फिर फर्स्ट क्या और सेकंड क्या है, बुक में देखो कहीं एफ लिखा है कहीं जी लिखा है, फर्स्ट और सेकंड क्या सिलेक्ट करेंगे हम, फर्स्ट और सेकंड सिलेक्ट करते हैं इस टेबल के आधार पर। जो ये इलाटे वाली टेबल लिखी है, कौन सी, आईलेट वाली या इलाटे, कुछ भी याद रखिए। इसमें कैसे देखो, आई इनवर्स, इनवर्स मतलब साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, एल मतलब लॉगैरिदम, लॉग एक्स लॉग स्क्वायर एक्स, लॉग से रिलेटेड जो भी कुछ होगा वो किस में आएगा, एल में। ए फॉर एलजेब्रा, इसमें के अंदर पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ये सब मिलेंगे इसमें, 99.9% केस इसमें पॉलिनोमियल्स के आते हैं। टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री, साइन एक्स कॉस एक्स, ई फॉर एक्सपोनेंशियल्स। अब जैसे कि मान लो फर्स्ट और सेकंड किसे डिसाइड करेंगे, मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन है, जैसे मैं साथ में क्वेश्चन भी लेके चल रहा हूँ एक्स सी एक्स। अब बताओ इसमें आप किसे फर्स्ट मानोगे किसे सेकंड। अब ये देखो इस टेबल में एक एक्स है और एक ई एक्स है। एक्स होता है मेरा पॉलिनोमियल जो कि एलजेब्रा का पार्ट है, और ई क्या है, एक्सपोनेंशियल का पार्ट है। एलजेब्रा और एक्सपोनेंशियल में पहले कौन सा आ रहा है, एलजेब्रा आ रहा है पहले, तो एलजेब्रा क्या बनेगा, फर्स्ट फंक्शन, और एक्सपोनेंशियल क्या बनेगा। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जैसे हम डेरिवेटिव में करते हैं, पहला ऐसे ही दूसरा डेरिवेटिव, यहाँ क्या करेंगे, पहला ऐसे ही दूसरे का इंटीग्रेट, पहला ऐसे ही दूसरे का इंटीग्रेट। अब ऐसा नहीं आएगा यहाँ पे प्लस दूसरा ऐसे ही पहले का इंटीग्रेट, नहीं, अब यहाँ पे फॉर्मूले में चेंज है। पहली स्टार्टिंग हो गई, वहाँ पे आता था प्लस, पहला ऐसे ही दूसरे डेरिवेट प्लस दूसरा ऐसे ही पहले का डेरिवेट, यहाँ आएगा एंटी डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन है तो क्या आएगा यहाँ पे, माइनस, ठीक है, और फिर इंटीग्रेशन, दोबारा क्या लगाना है, इंटीग्रेशन। अब लगाओ एक ब्रैकेट, क्या लगाओ, एक ब्रैकेट। उस ब्रैकेट के अंदर क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर क्या करना है, पहले का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई, ये डॉट मल्टीप्लाई है, दूसरे का इंटीग्रेशन। इस ब्रैकेट के अंदर ये काम करना है, क्या काम करना है, पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन, पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन। और जब ब्रैकेट सॉल्व होके आएगी पूरी तो जो बाहर ये साइन लगा है इसके लिए भी आप एक dx लगाओगे, जो भी ब्रैकेट में सॉल्व होके आ जाएगा फिर उसका इंटीग्रेट करोगे। देखो बाहर इंटीग्रेशन है और dx भी है, बाहर इंटीग्रेशन और dx भी है, जहाँ इंटीग्रेशन आएगा वहाँ dx जरूर आएगा। तो जो भी आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे उसके अगेंस्ट ये dx लगा हुआ है। यहाँ पे देखो सेकंड के लिए dx लगा हुआ है, जहाँ इंटीग्रेशन लगाओगे वहाँ dx जरूर जरूर और जरूर आएगा। बात समझ में आ गई इतनी। अब मैं ये फॉर्मूले में लगाता हूँ यहाँ इस क्वेश्चन के लिए, एक्स ही एक्स के लिए, तो कैसे होगा, देखो पहला ऐसे ही दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, अब एक ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर पहले का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई दूसरे का और फिर पूरे का dx, ये आ गया एक्स सी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ एक्स, 1 इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स, ई एक्स ही होता है, और 1 इंटू ई एक्स ही बन जाएगा। अब ये पूरा क्या आ गया, ई एक्स, पूरी ब्रैकेट को सॉल्व करके क्या आया, पूरी ब्रैकेट को सॉल्व करके ई एक्स आया, और जो भी पूरी ब्रैकेट को सॉल्व करके आया अब उसका इंटीग्रेट करो, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, एक्स ई एक्स माइनस ई एक्स प्लस सी। समझ में आई बात ये वाली, एक्स ई एक्स माइनस ई एक्स प्लस सी, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं कौन सी, 7.6। ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, ये टेबल मैं हटाऊंगा नहीं, और इसके आगे हम यहाँ से क्वेश्चन करते चलेंगे। बहुत तेज़ी के साथ करना, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या बताइए, पहला क्वेश्चन एक्स साइन एक्स। अब एक्स और साइन एक्स को पहले डिफ्रेंशिएट करो कि दोनों फंक्शन है क्या क्या। बेटा गेट बंद करो, एक्स साइन एक्स में डिफ्रेंशिएट करो पहले दोनों फंक्शन है क्या। एक्स कौन सा फंक्शन है, एक्स कौन सा फंक्शन है, एक मिनट शिवम बंद करना जरा इसका, ये वाला क्वेश्चन
इंटीग्रेशन x साइन एक्स डी एक्स, यही है। अब ये बताओ x क्या है, अलजेब्रा, x क्या है अलजेब्रा, साइन x क्या है ट्रिग्नोमेट्री, x क्या है अलजेब्रा, साइन x क्या है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा पहले आ रहा है, अलजेब्रा पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आ रहा है, तो ये क्या हो गया फर्स्ट और ये क्या हो गया सेकंड। तो क्या लिखोगे, पहला एज इट इज, रूल क्या, रूल देखो, रूल्स यही लिखा है मैंने, पहला ऐसे ही, दूसरे का माइनस इंटीग्रेशन विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और बाहर dx, जो भी ब्रैकेट सॉल्व होकर आएगी उसका इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे। साइन x का क्या होता है इंटीग्रेशन, माइनस कॉस x। अब ऐसे सोचो कि साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस x, तो कॉस x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन x, उल्टा। उसी तरह कि साइन कॉस x का क्या होता है, माइनस साइन x, तो साइन x का क्या होगा इंटीग्रेशन, माइनस कॉस x। वैसे याद रखना हमें से, माइनस कॉस x माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ x 1 और साइन x का माइनस कॉस x dx, माइनस एक्स कॉस x, इसमें से बेटा माइनस बाहर ले लो तो प्लस, और ये क्या बचेगा 1 इंटू कॉस x dx, और कॉस x का क्या होता है और प्लस c। सेकंड क्वेश्चन, x साइन 3x, सेम है बिल्कुल, इसमें ज़्यादा चेंज नहीं है। देखो कैसे करेंगे, रूल आपके सामने ही है, पहला फर्स्ट फंक्शन ये होगा और ये होगा ट्रिग्नोमेट्री सेकंड, पहला ऐसे ही, दूसरे का इंटीग्रेट, माइनस दूसरे का इंटीग्रेशन के रिस्पेक्ट में यहाँ dx लगाओगे, माइनस इंटीग्रेशन विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ठीक है, मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और होल का dx। साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस 3x अपॉन 3, ठीक है। एक बात याद रखना, जब आप इंटीग्रेट कर रहे हो, दोबारा बता देता हूँ, साइन का क्या होता है, पहले बात तो माइनस कॉस 3x होगा, और जो भी यहाँ एलाइड एंगल दे रखा है 3x, इसके डेरिवेटिव से क्या करते हैं, डिवाइड, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ x 1, कॉस साइन 3x का क्या होगा, माइनस कॉस 3x अपॉन 3, और ये बाहर का dx है, अंदर का तो हो गया पूरा सॉल्व, ये माइनस को बाहर ले आओ, तो माइनस एक्स कॉस 3x अपॉन 3, माइनस माइनस प्लस, और 1 अपॉन 3 बाहर निकाल लो, क्या बचेगा इंटीग्रेशन में, कॉस 3x dx, तो माइनस एक्स कॉस 3x अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू कॉस 3x का क्या होगा, साइन 3x अपॉन 3 प्लस c, मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा इसका। थर्ड क्या है, देखो एक तो 3 पहले ही था, cos 3x का भी आएगा साइन 3x, और 3x का डेरिवेटिव 3, समझ में आ गया शो, एक्स स्क्वायर ई एक्स, एक्स स्क्वायर क्या है फर्स्ट फंक्शन x, और ई एक्स क्या है सेकेंड। फर्स्ट इंटू सेकेंड कैसे करेंगे, देखिए पहला एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, ब्रैकेट में क्या खेला है, ब्रैकेट में पहले का डेरिवेटिव है और दूसरे का इंटीग्रेशन, और फिर जो ब्रैकेट सॉल्व का आएगी उसका दोबारा इंटीग्रेट कर देंगे, ब्रैकेट का क्या आएगा, देखिए एक्स स्क्वायर ई एक्स का क्या होगा ए एक्स, माइनस इंटीग्रेशन विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, और ई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा ई एक्स, ब्रैकेट हो गई सॉल्व, और बाहर dx, तो एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2 बाहर ले लो, इसमें से क्या बचेगा अंदर, एक्स ई एक्स डी एक्स। एक्स ई एक्स का हमने किया था स्टार्टिंग में ही, ठीक है। अभी इंटीग्रेशन में दोबारा एक्स ई एक्स आ रहा है, तो एक्स ई एक्स का बेटा इस तरह सॉल्व कर लेंगे, करा है ना यहाँ पे सॉल्व एक्स ई एक्स का। अगर नहीं समझ में आया मैं दोबारा बता देता हूँ वहाँ पे कैसे करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2 टाइम ब्रैकेट क्लोज, पहला ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, पहला एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, होल का इंटीग्रेशन, ठीक है। ये तो हो गया। अब 2 कॉमन अगर आप ले रहे हो तो यहाँ पे एक ब्रैकेट और लगा लो,
भाई नंबर कॉमन लिया है ना, तो उससे पहले आपने ब्रैकेट बनाई है, तो वहाँ पे भी एक ब्रैकेट और बनेगी, ध्यान रखना इसे। यहाँ पे क्या आ गया देखिए, एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2 एक्स ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स माइनस इंटीग्रेशन विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 मल्टीप्लाई ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स, और ये बाहर क्या है डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज करो 2 के रिस्पेक्ट में। अब एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2, यहाँ पे आया एक्स ई एक्स, और 1 इंटू ई एक्स होगा, और ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स, यहाँ पे लगा दो प्लस सी, क्या बनेगा ये देखो, एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2x ई एक्स प्लस 2 ई एक्स प्लस सी, सब में से ई एक्स कॉमन ले लो, क्या बचेगा अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस सी। ठीक है, ये मेन चीज़। फोर्थ क्या है, फोर्थ क्वेश्चन एक्स लॉग एक्स, ये फार टू ईजी है, ये तो मैं तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना चाहता। लॉग पहला आ रहा है, अलजेब्रा बाद में आएगा, पहला एज इट इज़, दूसरे का इंटीग्रेट माइनस इंटीग्रेशन विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल का इंटीग्रेशन। एक्स का क्या होगा बताइए बेटा, लॉग एक्स, और अंदर क्या बनेगा, डॉट का मतलब जहाँ पे डॉट वहाँ मल्टीप्लाई है, डेसिमल नहीं है, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेट विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स दैट इज़ 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई, मैं बोल रहा हूँ मल्टीप्लाई, अगर मल्टीप्लाई समझ में ना आए तो डॉट ही लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स का इंटीग्रेट क्या होता है, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, यहाँ पे एक्स की पावर 1 दे रखी है, तो एक्स की पावर 1+1 अपॉन 1+1, 1+1 2, और नीचे भी 2 आएगा, यहाँ पे आ गया, और ये बाहर डी एक्स ये वाला इस इंटीग्रेशन के रिस्पेक्ट में, तो ये बना एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन 2 माइनस एक एक्स से एक पावर गई, 1/2 को बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन 2 माइनस 1/2 डॉट मतलब मल्टीप्लाई, एक्स का क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, और फाइनल आंसर क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी। ऐसे भी छोड़ते हो, अगर आपका मन करता था एलसीएम लेके भी कर सकते हो, जैसा आपका मन करे वैसे करने का, नोट करो इसे। देखिए भाई क्वेश्चन है हमारे सामने, एक्स लॉग 2x कैसे सॉल्व करेंगे। अभी हमने पिछला क्वेश्चन एक्स लॉग एक्स किया है, लॉग 2x मेरा फर्स्ट फंक्शन है और x मेरा सेकंड हो गया। हम क्या लिखते हैं, पहला एज इट इज़, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ लॉग 2x मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स और होल का डी एक्स, लॉग 2x, बताइए x का क्या आएगा, ये डॉट मल्टीप्लाई है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ लॉग 2x क्या होगा, लॉग x का क्या होता है बेटा जी, 1 अपॉन एक्स, और चेन रूल पढ़ा हो थोड़ा बहुत, पहले हम लॉग का करेंगे, लॉग का क्या होगा 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन 2x, फिर 2x के से मल्टीप्लाई करेंगे, चेन रूल इसे ही कहते हैं ना, पहले लॉग का किया फिर 2x का करो, तो 2x का क्या होगा 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे एक और मल्टीप्लाई का साइन लगा लो, मल्टीप्लाई छोड़ो डॉट लगा लो, सारे डॉट में लिख लो इसे, यहाँ पे डॉट 2 और डॉट यहाँ पे x का क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, और बाहर क्या है dx, बाहर क्या है dx, 2 से 2 को कर दो कट, इसको कर दो या उसको कर दो, एक ही बात है, इस x से इस x की एक पावर को कट कर दो, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर लॉग 2x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन x अपॉन 2 dx। अब 1 अपॉन 2 को बाहर ले लो अगर लेना हो तो, और x का इंटीग्रेट क्या होगा, x का इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, इसे मल्टीप्लाई कर लेना आंसर आ जाएगा। 6 क्या है, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा ही है, ज़्यादा भी अच्छा नहीं है। फर्स्ट सेकंड, भैया फर्स्ट सेकंड कैसे ले रहे हैं समझ में आ रहा है, लॉग पहले आ रहा है टेबल में और अलजेब्रा बाद में आ रहा है, तो जो पहले आएगा वो पहले लिया जाएगा। और देखो रीज़न क्या है पहले और दूसरे का मैं बता दूँ। रीज़न ये है, मैं से दूसरा फंक्शन इसलिए नहीं मानता क्योंकि इंटीग्रेशन में जब log x आएगा तो log x का मुझे इंटीग्रेशन डायरेक्ट पता नहीं है। log x जब क्वेश्चन आएगा तो मैं log x का इंटीग्रेशन भी निकालना सिखाऊंगा कि log x का इंटीग्रेशन होता कैसे है। log x हो गया, tan इनवर्स x हो गया, इनके इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं निकलते, इनमें मल्टीप्लाई 1 करके जब निकलते हैं इनके इंटीग्रेशन।
एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, इसका क्या कैसे करेंगे देखिए ज़रा। एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का पहला ऐसे ही, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड क्या है एक्स स्क्वायर डी एक्स, और बाहर भी लग गया एक डी एक्स लॉग एक्स ब्रैकेट एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस इंटीग्रेट डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई एक्स क्यूब बाय 3 और बाहर आ गया डी एक्स। ठीक है, एक्स से एक पावर गई, ये क्या बचेगी एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब लॉग एक्स अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3 बाहर ले लो, इंटीग्रेशन किसका करना है अब एक्स स्क्वायर डी एक्स का, तो एक्स क्यूब लॉग एक्स अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3 एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 3, इनकी मल्टीप्लाई कर लेना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 3 9। इसके बाद 7th क्वेश्चन बताइए बेटा। ये आया अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन और आया। एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, साइन इनवर्स फर्स्ट रहेगा क्योंकि इनवर्स पहले आ रहा है और अलजेब्रा बाद में आएगा। पहला एज इट इज़, दूसरे का इंटीग्रेट माइनस इंटीग्रेशन विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ये डॉट मल्टीप्लाई है dx, ये बन गया। x का क्या रहेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो साइन इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब मैंने ब्रैकेट बना रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं मैंने कॉमन ले लिया इसमें से, मल्टीप्लाई में ही है, बस शो करने के लिए कि मैंने इसको अलग से इंटीग्रेट करके ब्रैकेट में डाल दिया। माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इंटीग्रेशन क्या होगा इसका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और पूरे का क्या आएगा dx, क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व हो गई, ब्रैकेट सॉल्व हो गई ना। यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद बाहर क्या है dx है, तो ये क्या बना देखो एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेट 1 अपॉन 2 को बाहर ले लो, और एक काम करिए इस माइनस को अंदर ले जाओ। जब आप माइनस को अंदर ले जाओगे तो बाहर क्या बनेगा प्लस। माइनस को मैं अंदर क्यों ले गया, इसका कारण है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नीचे क्या बन रहा है ये बताओ जरा, माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैंने यहाँ भी क्या बना लिया माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मुझे नीचे जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन रहा है, मुझे ऊपर भी अगर वही बनाना है तो मैं क्या करूँगा, इसमें मैं 1 ऐड कर लूँगा और 1 को क्या कर लूँगा यहाँ से, बन गया वैसे ही। पहले क्या करा मैंने, पहले मैं माइनस को अंदर लेके गया, फिर मैंने 1 प्लस किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया। अब क्या करेंगे, अब इंपॉर्टेंट स्टेप है इसमें, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स 1 अपॉन 2। अब अंदर इस वाले 1 के लिए देखो, दोनों को आप सेपरेट कैसे करोगे, एक बार 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डिवाइड करो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, एक बार माइनस 1 को डिवाइड करो किससे, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से। एक बार दिखाई देते हैं इसे पूरा करके, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों लिख दिया अलग अलग। भाई अगर मेरे पास कहीं 2 लिखा और नीचे रूट 2 लिखा है, इसका आंसर क्या आएगा, 2 अपॉन रूट 2 का आंसर क्या आएगा, दोनों सेम है तो इसको काट के यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू, रूट आ जाएगी ऊपर। अगर 2 अपॉन रूट 2 लिखा है तो रूट 2 से कटेगा तो क्या बचेगा ऊपर रूट 2। यहाँ पे सेम कहानी है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर नीचे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कट के क्या बचेगा, ये इसका रूट रह जाएगा। तो ये तो पूरा हो गया डिसॉल्व, ये तो मतलब इंटीग्रेट हो चुका है एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 ब्रैकेट इंटीग्रेट, जब इसको डिवाइड कर दोगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा ना बस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेट डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो एक फॉर्मूला तो इसमें 7.7 एक्सरसाइज से है और एक फॉर्मूला 7.4 एक्सरसाइज से है। 7.4 हम कर चुके हैं, 7.7 हमने नहीं करी है, तो पहले 7.7 वाला फॉर्मूला देख लो जरा। इंटीग्रेट अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका फॉर्मूला होता है एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। क्या होता है फॉर्मूला, एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये नया फॉर्मूला लिख लेना इसे।
ठीक है। 7.7 अगली एक्सरसाइज करेंगे तो भी हेल्प हो जाएगी, तो इसे लिख लेना क्योंकि यूज़ होगा यहाँ पे क्या बचेगा, अगर dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, मैं दोनों फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ आपको, ये फॉर्मूला होता है बस केवल साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। वहाँ बुक में सी लिखा होगा, मैंने यहाँ सी नहीं लगाया, कोई ज़रूरत ही नहीं लग रही थी, सी तो वैसे भी लगाएंगे ही लगाएंगे हम लोग। यहाँ तक बात समझ में आ गई? हाँ, ये दो फॉर्मूले हैं, तो यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर लो चाहे। क्या बचा, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस 1/2, ब्रैकेट में इसका इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होगा, और x की जगह पे x ही आ रहा है, तो यहाँ पे पुट करो अब x अपॉन 2, x की जगह x ही है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए की जगह 1 है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, x ही रहेगा। ये तो हो गया पहला, ये आ गया इस वाले पार्ट का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, और इसका क्या होगा dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, यहाँ भी a की जगह क्या है 1 है, तो क्या बनेगा साइन इनवर्स x अपॉन 1, तो क्या लिखेंगे उसे माइनस साइन इनवर्स x, ब्रैकेट क्लोज, और थोड़ा दिख रहा होगा तो देख लेना यहाँ पे प्लस सी, ठीक है, क्या आएगा प्लस सी, क्योंकि इंटीग्रेट तो पूरा हो चुका। अब ये बताइए, ये आधा है, ये -1 है, कितना बचेगा, आधे में से -1 गया तो कितना बचेगा -1/2, 1/2 साइन इनवर्स एक्स में से माइनस साइन इनवर्स एक्स निकलेगा, तो क्या बचेगा -1/2 साइन इनवर्स एक्स, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस 1/2 ब्रैकेट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा -1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, इसको अंदर भेज दो, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स अपॉन 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 अपॉन 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। आप यहाँ छोड़ दोगे आपको पूरे नंबर मिलेंगे, आप यहाँ भी छोड़ दोगे आपको पूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन पता है यहाँ पे उसने आंसर इतना नहीं छोड़ रखा, उसने इन दोनों में एलसीएम लिया हुआ है, इन दोनों में, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स यहाँ भी आ रहा है, साइन इनवर्स एक्स यहाँ भी आ रहा है, दोनों में से कॉमन लिया साइन इनवर्स एक्स को, फिर अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 4, फिर सॉल्व किया है। और देखिए क्या सॉल्व किया जरा, ये हो गया नोट, इसकी फोटो ले ले पहले यहाँ तक की। अरे देखिए बेटा, उसके बाद फाइनल आंसर के लिए इन दोनों में से साइन इनवर्स एक्स को कॉमन ले लो, जिनके पास साइन इनवर्स एक्स है, तो अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 4 प्लस एक्स अपॉन 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। दोनों का एलसीएम क्या आएगा बताइए, 4 आएगा, 2 2 द 4, यहाँ आ गया 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। आंसर चेक कर लीजिए, आपको ये दे रखा होगा, ये केवल आंसर मैच करने के लिए। मैं दोबारा बता रहा हूँ, देखिए 1 प्लस और 1 माइनस क्यों किया, एक्चुअली यहाँ पे क्या था प्लस एक्स स्क्वायर था, तो मैंने माइनस को अंदर भेजा, जब मैंने माइनस को अंदर भेजा तो ये कुछ ऐसा बना माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद मैंने देखा नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन रहा है, तो मैंने इसमें 1 प्लस किया और 1 को क्या किया माइनस। अब देखो मैं दोनों को सेपरेट करूँगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को भी डिवाइड करूँगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, और 1 को भी डिवाइड करूँगा किससे, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से। ये रूट से ऊपर वाला टर्म मैंने बताया था अभी, यहाँ पे दोबारा देखो कि अगर मैं इसी नंबर को उसके रूट से डिवाइड करूँगा तो आंसर रूट ही बचेगा, आंसर क्या बचेगा, रूट ही बचेगा। तो यहाँ रूट बचा, ये दोनों फॉर्मूले में यूज़ होंगे, बाद में केवल सिंप्लीफाई कर देना, ठीक है। अरे देखो जी, फिर से आ गया एक्स टेन इनवर्स एक्स, इनवर्स को पहले लेंगे, अलजेब्रा को बाद में, पहला एज इट इज़, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल का इंटीग्रेशन। एक्स का क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, क्या होगा एक्स का, एक्स स्क्वायर बाई 2, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन विद इन द ब्रैकेट, यहाँ क्या होगा इसका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है, और एक्स का इंटीग्रेट क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ आएगा डी एक्स,
तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/2 को बाहर ले लो, ऊपर क्या आ रहा है। अच्छा ऐसा काम ही अभी मैंने उसमें किया था, बिल्कुल याद आया किस में किया था अभी हमने, यही वाला काम साइन इनवर्स एक्स वाले में, उसमें भी हमने +1 -1 किया था। यहाँ पे एक्स स्क्वायर बन रहा है, नीचे भी एक्स स्क्वायर बन रहा है, लेकिन नीचे 1 + x स्क्वायर बन रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा ऊपर 1 + x स्क्वायर बनाने के लिए, 1 को ऐड करना पड़ेगा। ये बताओ मुझे, नीचे 1 + x स्क्वायर बन रहा है, ऊपर केवल x स्क्वायर बन रहा है। तो मुझे अगर ऊपर 1 + x स्क्वायर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 1 को ऐड करना पड़ेगा। और मैथ्स में हम कोई भी क्वांटिटी केवल एक ही चीज़ एक तरफ से नहीं करते, अगर मैं ऐड करूँगा तो मैं सब्ट्रैक्ट भी करूँगा। बात पल्ले पड़ी कुछ, अगर मैं ऐड करूँगा तो मैं सब्ट्रैक्ट भी करूँगा। इसको अलग अलग कर लो, ये तो हो गया एक्स, ये तो हो गया इंटीग्रेट 1/2 इंटीग्रेशन 1 + x स्क्वायर अपॉन 1 + x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 + x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज dx। ये कट गया, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन 2 माइनस 1/2 इंटीग्रेट 1 माइनस 1 अपॉन 1 + x स्क्वायर dx। अब बताओ जी सर 1 का इंटीग्रेट क्या होता है, x का डेरिवेटिव 1 और 1 का इंटीग्रेट, और इसका क्या होगा 1 अपॉन 1 + x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हुआ, तो tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 + x स्क्वायर। तो 1 अपॉन 1 + x स्क्वायर का इंटीग्रेट क्या होगा, tan इनवर्स x। उल्टा चलेगा ना, और यहाँ पे क्या dx तो इंटीग्रेट हो गया +c, तो x स्क्वायर, इसका आंसर चेक करो जरा एक बार, tan इनवर्स x अपॉन 2 माइनस x अपॉन 2 प्लस tan इनवर्स x। अलग अलग ले रखा है, कॉमन लेके किया हुआ, ये चेक कर लो बस, अलग अलग ही लिखा है ना पूरा आंसर, ठीक है। 9th क्वेश्चन क्या है देखिए जरा, x cos इनवर्स x dx, ये आप खुद करेंगे, ठीक है। जैसे हमने साइन इनवर्स x किया है ऐसे ये cos इनवर्स x होगा, इसको लिख लो। हाँ tan इनवर्स x/2 आएगा सर, ठीक है, थैंक यू। ये x cos इनवर्स x वाला आप खुद करोगे, जैसे मैंने साइन इनवर्स x कराया, टोटल प्रोसेस वही चलेगा। इसमें नहीं होगा तो मैं इसका केवल सॉल्यूशन डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए इससे। 10th क्वेश्चन क्या है, 10th साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो क्वेश्चन को। देखो साइन इनवर्स x हर जगह फर्स्ट फंक्शन बनता है, कहीं भी अगर साइन इनवर्स x लॉग स्क्वायर x इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें 1 की मल्टीप्लाई कर लो। इनवर्स वाले क्वेश्चन में और लॉग वाले क्वेश्चन में पहले आप 1 की मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे पहले, 1 की मल्टीप्लाई। 1 की मल्टीप्लाई क्यों करोगे ये बताओ जरा। 1 है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 1 क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल किसका पार्ट होता है, पॉलिनोमियल पार्ट होता है अलजेब्रा का, ठीक है। तो 1 किसका पार्ट बन जाएगा, 1 बन जाएगा अलजेब्रा का पार्ट। तो ये आया फर्स्ट और ये आया सेकंड। सेकंड फंक्शन में हमेशा उसे मानना चाहिए जिसका आपको इंटीग्रेशन पता हो, जिसका आपको इंटीग्रेशन पता हो। और 1 का इंटीग्रेशन x होता है, ये मुझे पता है, लेकिन साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन मुझे डायरेक्ट नहीं पता। तो पहला ऐसे ही, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेट विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, देन होल का dx। x का, इसका क्या होगा 1 का x, तो ये बन गया x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रेट डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x टू साइन इनवर्स x। पहले पावर का होगा, फिर साइन इनवर्स x का √1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 का क्या होगा x और बाहर क्या लगा हुआ है dx, ये बन गया 2 साइन इनवर्स x 2x साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। भाई ये तो हो गया सॉल्व, ठीक है, ये तो मेरा आ गया, ये तो ऐसा ही आता है, ऐसा ही आएगा। 2 को मैं बाहर ले लूँ, इसको परफेक्ट फॉर्म में लिखा मैंने x साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इस इंटीग्रल में मैं साइन इनवर्स x को t लेट करता हूँ। देखो साइन इनवर्स x को जब मैं t लेट कर रहा हूँ इस पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका तो इंटीग्रेट हो गया। किस पे फर्क पड़ेगा, जो भी इंटीग्रेशन के अंडर है। साइन इनवर्स x आ गया t, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और t का क्या आएगा
डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी। तो एक्स साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 इंटीग्रेट एक्स की जगह क्या लिख सकते हो बताइए, बताइए एक्स की जगह क्या लिख सकते हो। एक्स की जगह लिख सकते, साइन इनवर्स एक्स को टी लिया है तो एक्स क्या होगा, साइन टी। क्या होगा, एक्स इनवर्स उधर जाएगा, साइन बन जाएगा। क्या लिखोगे इसे, 2 तो बाहर ले लिया, एक्स की जगह क्या आएगा, साइन टी, और साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या आएगा, टी, और डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या आएगा, डी टी। अब जो वीडियो को स्टार्टिंग से देख रहे होंगे, स्टार्टिंग में ही मैंने क्वेश्चन कराया सबसे पहला एक्स साइन एक्स। क्या कराया था, एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन कराया था बिल्कुल उसी तरीके से टी साइन टी का हो जाएगा। एक्स की जगह टी को पुट कर लेना और साइन एक्स की जगह साइन टी को पुट कर लेना। क्या आंसर आया था उसका बताइए, एक्स साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी आया था। हाँ, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। यहाँ मैं लिख देता हूँ भैया, पहले क्वेश्चन से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स का माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे टी है तो क्या लिखेंगे, माइनस टी कॉस टी प्लस साइन टी, और प्लस में क्या आएगा, सी। तो यहाँ पे आई वैल्यू एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम ब्रैकेट में टी की वैल्यू क्या है, टी को क्या लेट किया मैंने, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स कॉस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन टी को क्या लिखोगे, साइन टी डायरेक्ट लिख लो एक्स। कोई ये बेवकूफ़ी ना करे, वहाँ पे साइन डाल रहा है फिर एक्स की वैल्यू डाल रहा है, इसकी टी की वैल्यू डाल रहा है यहाँ पे साइन के बाद, साइन इनवर्स एक्स फिर एक्स लिख रहा है। साइन टी को क्या लिखा है मैंने ऊपर ही, एक्स। तो जहाँ साइन टी आ रहा है वहाँ क्या लिख दो, डायरेक्ट एक्स, प्लस में एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का सी। बन गई बात। देखो इसका आंसर मैच करिए, क्या आ रहा है पीछे से जरा, एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स कॉस साइन इनवर्स एक्स माइनस 2x प्लस सी। ये तो हमारा आ रहा है। देखिए कुछ मॉडिफिकेशन है क्या इसमें, यही है पूरा, यही आ रहा है ना, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। अच्छा, उसने उसमें साइन में कन्वर्ट कर लिया होगा ना उसने, इसको ना इसने यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स को कॉस में कन्वर्ट किया होगा और फिर साइन कॉमन लिया होगा। देखिए कैसे करा मैं बता देता हूँ, आगे देखिए इसके, देखो यहाँ पे आ गया मेरा एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स। थोड़ा हम इनवर्स की तरफ आते हैं, अब बाहर लिखा है या कॉस, अंदर है साइन इनवर्स। साइन इनवर्स में अगर लिखा है तो इसे लिख लो एक्स को एक्स अपॉन 1। क्या लिख लो, एक्स अपॉन 1। अगर लिखा है यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1, एक्स हो गया परपेंडिकुलर और 1 क्या हो गया नीचे हाइपोट। बेस निकालिए, बेस कैसे निकलेगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्या आएगा बेस, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आएगा। तो अगर आप साइन इनवर्स एक्स को कॉस में लिखना चाहते हो, साइन इनवर्स एक्स को किस में लिखना चाहते हो, कॉस में, तो जैसे साइन इनवर्स में लिखा है यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसी सेम सेट के लिए अगर मैं कॉस इनवर्स में लिखूंगा तो कॉस में क्या आएगी वैल्यू, बेस अपॉन हाइपोटेनियस आएगी। क्या आएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और हाइपोटेनियस 1 है, तो नेट आंसर क्या बनेगा इसका। और आप डायरेक्ट याद रखना चाहते हो तो सर डायरेक्ट याद रखो, फॉर्मूला में नया इसलिए नहीं बता रहा, हमारे पास पहले ही बहुत हैं। साइन इनवर्स एक्स को अगर मैं कॉस में कन्वर्ट करता हूँ तो फॉर्मूला बनता है कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला याद रख लो। और अगर यहाँ कॉस इनवर्स एक्स होता और साइन में कन्वर्ट करना होता तो ये बनता साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ गई बात। डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, कैसे बनाते हैं वो भी, इधर भी छोड़ सकते हैं ना, हाँ इधर भी छोड़ सकते हैं। 2 साइन इनवर्स और कॉस, अंदर क्या है साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू
कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस सी। अब कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा यहाँ से, एक्स साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स, भाई कॉस से कॉस इनवर्स हट गया तो साइन इनवर्स कितना बना 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस सी। अब चेक करो आंसर, अब भी कुछ मॉडिफिकेशन दे रखी है क्या? एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स, एक सेकेंड, ये साइन इनवर्स एक्स अलग है बिल्कुल, ये देखो बेटा साइन इनवर्स एक्स क्या है, बिल्कुल सेपरेट है। मैंने जो वैल्यू निकाली थी वो कॉस साइन इनवर्स एक्स की निकाली थी, हमने यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स की जगह यहाँ पे कॉस कर लिया था। इस साइन इनवर्स के लिए एक्स है वहाँ पे 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स, इसको ब्रैकेट में डालना है इस तरीके से। तो पीछे जो आपको आंसर दे रखा है वो ये दे रखा है एक्स साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इन 2 डॉट मतलब मल्टीप्लाई साइन इनवर्स एक्स माइनस 2x प्लस सी, ये दे रखा पूरा, ठीक है। ऐसे मैच करेगा ये पूरा। आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो, यहाँ भी छोड़ सकते हो, यहाँ से यहाँ तक अगर ले आए तो फिर तो यहीं छोड़ना, ठीक है। इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन थोड़ी बहुत आपको आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? मान लो क्वेश्चन में डायरेक्ट इंटीग्रेट है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर प्रूविंग दैट आ गई फिर क्या करोगे? फिर तो फंस जाओगे ना। ठीक है, नोट करो इससे पहले। शिवम